नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, जैसा आप जानते हैं यूपी आरओ का आंसर की आ चुकी है आपके प्रारंभिक परीक्षा का। और जब आरओ की आंसर की आ गई है तो आप लोगों ने अपने OMR शीट को, अपने क्वेश्चन पेपर को मिला भी लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जब ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग करेंगे कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप सोच रहे हो कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए, बिना आयोग के कट ऑफ को डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी एक आप रफ आइडिया लगा सकते हैं कि यदि आपके 125 प्रश्न सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे? मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। मुख्य परीक्षा मान लीजिए जिनके 125 से कम है तो वो क्या क्या करें। देखिए, जिनके 125 से लगभग 120 से 125 के बीच में है या 118 तक भी है, तो ऐसे बच्चे क्या करने? तो ऐसे बच्चे सबसे पहले करें क्या, उनके सामने यूपी पीसीएस का पेपर है। ठीक, तो वो लोग क्या करेंगे? सामान्य अध्ययन, जो यूपी पीसीएस का सिलेबस और आरओ एआरओ का सिलेबस सेम है, उस पर फोकस करें और तैयारी करें। तब तक में रिजल्ट आ जाता है तो उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। लेकिन सामान्य अध्ययन 120 अंक का यदि आपके आरओ एआरओ में आ रहा है तो यूपी पीसीएस में भी 150 अंक का आपका प्री होता है, सिर्फ सामान्य अध्ययन का। ठीक, तो वहाँ आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप हिंदी के सामान्य जो है परंपरागत ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? सारणी, ये तो मेंस का पेपर है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। जैसे आपके प्री में, यूपी पीसीएस के प्री में विलोम शब्द वगैरह आता है, ये सब पढ़ते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप जीएस आपको यहाँ भी देना है और जीएस ही यूपी पीसीएस में भी देना है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपका 120 अंक अच्छे से तैयार रहेगा। आप यदि इस 120 में से 80 प्रश्न कर लेते हैं मेंस में, तो आपका सिलेक्शन पक्का, एक सिलेक्शन की ओर आप अग्रसरित हो जाएंगे। ठीक है, तो जो उपापोह है आप लोग की कि क्या करें, तो मैं सिंपल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके 120 हैं तो आप जीएस 120 नंबर का जीएस जो आ रहा है आरओ या मेंस में, और पीसीएस 150 नंबर का, उसके लिए जी जान से मेहनत करिए। ठीक है, और ये विलोम शब्द, वाक्यांश, वर्तनी, अनेक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इनको पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, जल्दी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है और अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। और यही आपके सीसैट में भी कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप तैयारी जारी रखें, आपके लिए बेटर होगा। और जिनके 100 के आसपास मार्क्स हैं वो क्या करेंगे? वो चेक करें कि गलतियाँ कहाँ हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि जिसके 100 के पास हैं तो उनके कम से कम 25 प्रश्न हैं। 25 प्रश्न ऐसे गलत हुए होंगे जो उनको आते हुए थे, या उन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं कि नहीं पूछा है इसमें कौन सा गलत है या कौन सा सही है, या प्रश्न को पढ़ा नहीं, ऐसी गलतियाँ होंगी। तो उनको आप सुधार पढ़िए और सुधार करिए। और भी कुछ आपको बात रखनी है अपनी, पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।